Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to discuss future perfect tense. Before future perfect tense, we have already uploaded videos on present perfect tense and past perfect tense. तो बच्चों सबसे पहले future perfect tense का structure discuss करते हैं. Structure में subject में he, she, it, any other name, अली फॉर एग्जाम्पल, दे, यू, द बॉयज, इन सब के साथ विल हैव ऑक्सिलरी इस्तेमाल होता है। अलबत्ता आई और वी के साथ शैल हैव इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है परफेक्ट टेंसेस सब के सब में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ऑब्जेक्ट आखिर में आता है, जिस तरह से सारे टेंसेस में आता है। ही will have completed the assignment, she will have completed the assignment, they will have completed the assignment, you will have completed the assignment, the boys will have completed the assignment। किसी भी नाम के साथ, फॉर एग्जाम्पल अली will have completed the assignment। अलबत्ता आई और वी अगर सब्जेक्ट हो तो उनके साथ शैल हैव आता है। वी शैल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, आई विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। उर्दू रिकग्निशन के लिए उर्दू में आपको क्या निशानी है जिससे पता चलेगा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। अली अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका होगा, वो अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुकी होगी, वो अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुके होंगे, हम अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुके होंगे इसकी उर्दू रिकग्निशन के लिए निशानी है। अब देखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट उसी तरह, सिर्फ आई और वी के साथ शैल नॉट हैव लगेगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल नॉट हैव लगेगा। ये जहन में रखिएगा कि नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के फौरन बाद, यानी हैव से पहले और विल के बाद आएगा। He will not have completed the assignment, they will not have completed the assignment, you will not have completed the assignment, we shall not have completed the assignment, I shall not have completed the assignment। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जिस तरह से अफर्मेटिव में लगी, बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में विल के बाद और हैव से पहले। The next structure is interrogative sentences. Interrogative sentences में will comes in the beginning of the sentence, and in case of I and we, shall comes in the beginning of the sentence। अगर he, she, it, Ali, they, you, the boys इनमें से कोई subject है तो will शुरू में आ जाएगा। Will he have completed the assignment? Will she have completed the assignment? Will they have completed the assignment? एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये पढ़ा था, जिसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, कि ही के साथ हैज़ आता है, ठीक है, और शी, इट, इन दोनों के साथ भी हैज़ आता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कोई फ़र्क नहीं रखते। शी के साथ भी वी विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट करेंगे। यहाँ पर आप भी इस तरह से नहीं करेंगे कि ही विल हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ऐसा नहीं करेंगे। विल ही हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, विल दे हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, शैल आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, शैल वी हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ये यस और नो क्वेश्चंस के बारे में है। नेक्स्ट है जी WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर। WH क्वेश्चंस में हम शुरू में WH वर्ड ले आते हैं। What will she have completed? वो क्या कंप्लीट कर चुकी होगी। What will they have completed? वो क्या मुकम्मल कर चुके होंगे। When shall we have completed the assignment? हम असाइनमेंट कब मुकम्मल कर चुके होंगे। Why shall we have completed the assignment? हम असाइनमेंट क्यों मुकम्मल कर चुके होंगे। WH वर्ड्स will से पहले आ जाएंगे, बाकी सारे जुमले का स्ट्रक्चर वही रहेगा।
टाइम एक्सप्रेशंस जाहिर है कि ये मुस्तकबिल की बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अभी ये काम हुआ नहीं है, ये काम फ्यूचर में होना है, लेकिन ख्याल ये है कि ये फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका होगा। टुमारो, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, in an hour, they will have completed the assignment in an hour. They will have completed the assignment next week. They will have completed the assignment soon. ठीक है, इस तरह से टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती है। इन फ्यूचर भी इस्तेमाल होती है, लेटर, दिस वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, they will have completed the degree by this time next year. In 5 years time, they will have completed their degree in 5 years time. ठीक है, इस तरह से ये मुख्तलिफ टाइम एक्सप्रेशंस मुस्तकबिल के बारे में हमें बताते हैं। Usage, it is used to indicate an action that will have completed by a particular time in the future. उस चीज़ के बारे में बताते हैं जो अभी तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन बोलने वाले का ख्याल है कि मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त तक ये ख़त्म हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। I shall have spent all my money by this time next year. अगले साल इस वक्त तक मैं अपनी तमाम रकम, अपनी तमाम माल दौलत खर्च कर चुकी होंगी। ठीक है, तो ये अगले साल इस वक्त तक, यानी अगले साल इस महीने में, अगले साल इस सीज़न में मैं अपनी तमाम रकम खर्च कर चुकी होंगी, या मैं अपनी तमाम रकम अगले 5 सालों में ख़त्म कर चुकी होंगी। इस तरह से ये टेंस इस्तेमाल होता है। इसके अलावा द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग विल अकर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। इट कम्स इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाज़ दफ़ा हम इसको दो मुख्तलिफ कामों के मुकाबले के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जुमला आपको बताएंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। शी विल हैव लर्न्ड चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना। चाइना जाने से पहले वो चाइनीज़ सीख चुकी होगी। इस केस में जो दूसरा एक्शन है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके साथ जब हम कोई दूसरा मुकाबले में कोई और काम भी बताना चाह रहे हैं और एक काम दूसरे से पहले या बाद में होना है, तो जो काम पहले होना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और जो काम बाद में होना है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। बिफोर शी मूव्स टू चाइना शी विल हैव लर्न्ड चाइनीज़। वो चाइनीज़ सीख चुकी होगी। ये पहला हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जबकि शी मूव्स टू चाइना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह बिफोर शी सीज हिज पब्लिशर चार्ल्स विल हैव फिनिश्ड 4 चैप्टर्स इन हिज न्यू नॉवेल्स। अपने पब्लिशर से मिलने से पहले चार्ल्स अपने नॉवल के 4 चैप्टर्स ख़त्म, यानी 4 चैप्टर लिखना ख़त्म कर चुका होगा। तो अब चार्ल्स विल हैव फिनिश्ड 4 चैप्टर इन हिज नॉवल, दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जबकि बिफोर ही सीज हिज पब्लिशर दिस इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। When you arrive, the train will have left. जब आप आएंगे तो ट्रेन जा चुकी होगी। When you arrive is simple present tense, ये बाद में होगा। The train will have left, ये टाइम लाइन पर पहले हो चुका होगा। ट्रेन जा चुकी होगी जब आप पहुंचेंगे, जब आप आएंगे। If all goes well, by June 2012, I will have finished my university degree. अगर सब कुछ ठीक हो गया 2012 तक, और ये जुमला 2012 से पहले कहा गया है, ठीक है, 2012 तक सब कुछ ठीक हो गया तो मैं अपनी डिग्री पूरी कर चुका हूँगा। टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? विल योर सन हैव वन डिस्टिंक्शन इन द कंपटीशन टुमारो। इसके साथ आप देखिए विल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बीच में हैव इस्तेमाल हुआ है। क्या आपका बेटा कल मुकाबले में इम्तियाजी पोजीशन ले चुका होगा? क्या आपका बेटा कल मुकाबले में इम्तियाजी पोजीशन ले चुका होगा? द गेस्ट्स विल हैव कम टुमारो। मेहमान कल आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीक या मंडे, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर। द बॉस विल हैव प्रमोटेड हिम नेक्स्ट वीक। बॉस
अगले हफ्ते उनको प्रमोट कर चुके होंगे। द प्रिंसिपल विल हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ द कॉलेज नेक्स्ट मंथ। प्रिंसिपल अगले महीने कॉलेज की बुनियाद डाल चुके होंगे। शैल आई हैव गॉन टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर? क्या मैं अगले साल अमेरिका जा चुका हूँगा? In an hour. You will have taken breakfast in an hour. आप 1 घंटे में नाश्ता कर चुके होंगे। The watchman will have gone home in an hour. चौकीदार 1 घंटे में घर जा चुका होगा। soon का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि जैसे बस थोड़ी सी देर में, अब के थोड़ी देर बाद। You will have soon received the money order. आपको जल्द ही मनी ऑर्डर मिल चुका होगा। The bookbinder will have bound the books soon. जिल्द करने वाला जल्द ही किताबें जिल्द कर चुका होगा। नेक्स्ट है जी इन फ्यूचर। द बॉयज विल हैव बेग्ड फॉर पार्डन इन फ्यूचर। लड़के मुस्तकबिल के बारे में मुस्तकबिल में माफ़ी मांग चुके होंगे। वी शैल हैव चेंज द हाउस इन फ्यूचर। हम मुस्तकबिल में घर तब्दील कर चुके होंगे। लेटर दिस वीक का मतलब है इसी हफ्ते में, थोड़े दिन बाद। एट अ टाइम इन द फ्यूचर आफ्टर द टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट। अभी की बात नहीं है, थोड़े दिन बाद की बात है। विल द गवर्नमेंट हैव ब्रॉट डाउन द प्राइसेस लेटर दिस वीक? क्या हुकूमत इस हफ्ते के आखिर में कीमतें नीचे ला चुकी होगी? तो ये था बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग इट इन योर कॉन्वर्सेशन एंड स्टार्ट यूजिंग इट इन योर राइटिंग। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट इन अ लैंग्वेज।